हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ज्योमेट्री का जो सर्किल पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ज्योमेट्री का लाइन एंड एंगल ट्रायंगल का हो गया, आपको सिमिलर ट्रायंगल हो गया, इन सेंटर ऑर्थो सेंटर सारा अपलोड किया हुआ है। उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए ताकि उसका यूज थोड़ा थोड़ा यहाँ पे यदि होगा वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और इसके अलावा आज का जो वीडियो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आपका जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में हुआ था छठा सातवां पेज में लगभग क्वेश्चन आपका सर्किल से, जो ज्योमेट्री का है ना सर्किल, इसी से लगभग क्वेश्चन आया था। आज हम थ्योरी बेस और उसके क्वेश्चन जो जो बनते हैं उस टाइप के सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत ही आपको फायदा होगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी देखेंगे सर्किल का। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं थ्योरी हमारा सर्किल का। तो सब थ्योरी थ्योरी से पहले थोड़ा सा हम क्या सर्किल के बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर इसका थ्योरी बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए एक सर्किल लेते हैं, सर्किल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या होगा आपको, ठीक है। ये आपका सर्किल हो गया। ये बीच में जो होगा ये क्या होगा, हमारा सेंटर होगा, जिसको हम ओ से सूचित करते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा सेंटर हो जाएगा, ठीक। इस सेंटर से समान दूरी पर चारों साइड जो आपका ये परिधि पर सरकमफेरेंस जो बना हुआ आपको, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जो आपका ये हो गया, इसके बाद ये हो गया। ये दूरी जो होगा सभी का क्या होगा, आपको समान होगा। ये जो बाहर में आपका जो बाउंड्री है इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में परिधि कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, परिधि हो जाएगा, सरकमफेरेंस, ठीक है। हो जाएगा आपको सरकमफेरेंस हो जाएगा, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो जो बाउंड्री हो गया, तो सरकमफेरेंस के और सेंटर से जो समान दूरी होता है यही हमका क्या होगा, आपको रेडियस कहलाएगा। यही क्या हमारा रेडियस कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, रेडियस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं। ये हो गया रेडियस, हो गया आपका, हो गया। आज का जो वीडियो होगा वो कोड पे होगा, ठीक है, मतलब आपको व्यास जो होगा उस पे बनेगा। तो इसमें कौन सा व्यास हो जाएगा, इसमें देखिए व्यास जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ तक का जो होगा अपोजिट साइड, ये सरकमफेरेंस हो गया, ये भी आपका सरकमफेरेंस हो गया। इसके जो बीच का दूरी होगा ये आपका क्या होगा, कोड कहलाएगा, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, हमारा व्यास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा कोड हो जाएगा। ये हमारा कोड हो जाएगा, ठीक है। ये भी यहाँ भी यदि हम खींचते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कोड हो जाएगा। ये भी कोड हो जाएगा। कहीं पे खींचेंगे तो ये भी खींचेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हमारा कोड हो जाएगा। ये भी हमारा क्या होगा, कोड होगा। लेकिन आपको सेंटर से जो लाइन पास होगा उसको हम व्यास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास भी कहते हैं, डायमीटर भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, इसको हम डायमीटर भी कहेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा डायमीटर हो जाएगा। तो यदि एक कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी कोड कौन सा होगा, उस वृत्त का व्यास होगा। क्योंकि आपको ये तो कोड होगा ही, ये तो कोड होगा। एक व्यास आपका क्या हो जाएगा, एक कोड हो जाएगा, लेकिन एक कोड आपका व्यास नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए क्या है कि इसको ध्यान रखिएगा, ये मान कोई सर्किल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई सर्किल है, दो पॉइंट, एक यहाँ ले लीजिए और यहाँ ले लीजिए। इससे एक लाइन यहाँ पे खींच लीजिए, एक लाइन यहाँ पे खींच लीजिए। ये आपका त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगा। ये जो पार्ट होता है ये आपका सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, सेगमेंट कहलाएगा। और यहाँ से तक की जो दूरी होगा ये दोस्तों क्या कहलाएगा, हमारा आर्क कहलाएगा। ये क्या होगा, आर्क होगा, जिसको हम चाप कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, इसको हम चाप कहते हैं। ये आर्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये थ्योरी थोड़ा सा आपको सर्किल के बारे में जानना था। तो अब हम आते हैं इसका जो ज्योमेट्री का जो मेन थ्योरी तक, वहां पे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहला पॉइंट देखिए क्या है दोस्तों। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ये सर्किल पे, ये सर्किल का आपको क्या है, आपको ये सेंटर है और एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ से यहाँ इसको मिलाइए और यहाँ से यहाँ इसको मिलाइए। इस चाप के द्वारा, ये व्यास जो है ना, इस चाप के द्वारा इस पे जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनेगा रिमेनिंग पार्ट पे, ठीक है। सर्किल का जो रिमेनिंग पार्ट होगा, रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस जो होगा, चाप के द्वारा सेंटर पे बना कोण, और जो रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस है सेंटर पे बना कोण से हमेशा दुगुना होता है। इससे हमेशा क्या होगा, दुगुना होगा दोस्तों। यदि ये थीटा होगा तो ये कितना होगा दोस्तों, आपको 2 थीटा होगा। ये याद रखिएगा, ये क्या होगा, हमारा 2 थीटा होगा। किसी भी सर्किल के चाप के द्वारा, ठीक है, चाप के द्वारा सेंटर पे बना कोण और शेष, ठीक है, शेष परिधि पे बना कोण के हमेशा क्या होता है, दुगुना होता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा क्या होता है, दुगुना होता है। ठीक है। अब ये कैसे हुआ, इसको हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा इसको। किसी भी सर्किल के चाप द्वारा बना सेंटर पे जो कोण होगा, रिमेनिंग जो सर्कमफ्रेंस पे बना जो कोण होगा, उससे हमेशा क्या होगा, दुगुना होगा दोस्तों। क्या होगा, हमेशा दुगुना होगा। अब ये दुगुना कैसे हो गया, ठीक है।
तो चलिए देखते हैं ये दुगुना हुआ कैसे, है ना। अब चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपका सर्किल ले लीजिए एक, ठीक है, एक सर्किल यहाँ पे हम ले लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी चाप द्वारा सर्किल सेंटर पे बना कोण, सर्किल के रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस, मतलब रिमेनिंग मतलब कि शेष परिधि पे बना कोण हमेशा क्या होगा, हमेशा से क्या होगा, दुगुना होगा। फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी सर्किल के चाप द्वारा केंद्र में बना कोण शेष परिधि पे बना कोण से हमेशा क्या होगा, दुगुना होगा। अब ये दुगुना हुआ कैसे, ठीक है, तो चलिए देखिए, एक सर्किल हो गया। अब ये बताइए यहाँ पे, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ इसको मिलाइए। अब देखिए, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा, और ये भी क्या होगा, आपको त्रिज्या होगा, आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए और इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ठीक है। तो आप देखिए, किसी भी सर्किल का त्रिज्या, सभी त्रिज्या आपस में क्या होता है, आपको बराबर होता है। अब हमको इसको प्रूव करना है ना। तो अब देखिए, आपको पता है कि जब भी किसी भी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होगा, उसका संगत कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखिए, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। इस सर्किल में यदि हम लेते हैं, आपको यहाँ पे ओ हो गया, यदि इस सर्किल में लेते हैं हम, इस सर्किल में ये देखिए, ए इसको ए मान लेते हैं पॉइंट, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये और ये इस त्रिभुज में ए बी ओ त्रिभुज में ये भुजा आपस में बराबर होगा, तो इसके ये कोण, इस कोण को एक्स मान लीजिए, ये भी कोण कितना हो जाएगा, हमारा एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सर्किल में आपको त्रिभुज में क्या है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होगा, उसका संगत कोण भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। अब इस त्रिभुज में आते हैं, देखिए, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो, यदि ये कोण y होगा तो ये भी कोण y कितना होगा दोस्तों, y होगा कि नहीं होगा, ये 100% होगा। अब आते हैं थोड़ा सा एक सर्किल त्रिभुज में, देखिए, एक त्रिभुज में हमने बताया था पहले कॉन्सेप्ट में, आपका जो त्रिभुज का जो सेकेंड, आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसमें अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट भी कराया गया है। यदि ये एंगल आपका x है और एंगल y है, ये एंगल कितना होगा दोस्तों, x प्लस वाई होगा। होगा कि नहीं होगा। किसी भी त्रिभुज के बाह्य जो कोण होगा, ये जो बढ़ाते हैं, किसी भी भुजा को बाहर की ओर बढ़ाते हैं, इसके अंत अभिमुख अंत कोणों का योग के बराबर होता है। इस एंगल का योग के बराबर ये आपका बाह्य कोण होता है, x प्लस वाई होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बाहर कीजिए, इसको यदि हम थोड़ा सा बाहर करेंगे, अब ये बताइए कि त्रिभुज ए ओ सी में ये त्रिभुज, इसको भुजा यदि हम बाहर किए हैं, तो अंत अभिमुख कोणों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2y होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। होगा, क्योंकि आपको त्रिभुज ए सी ओ जो त्रिभुज है, इस भुजा को हम आगे बढ़ाए तो ये एंगल कितना होगा, ये जो एंगल होगा हमारा कितना होगा, इस दोनों एंगल के योग के बराबर अंत अभिमुख कोणों के योग के आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए, इस त्रिभुज में भी देखिए, हम इस त्रिभुज में आते हैं, ये कोण और ये कोण, देखिए, इसको हम आगे बढ़ाएं तो ये आपका ये जो कोण होगा दोस्तों, ये कोण कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, आपको 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया ये पूरा एंगल कितना हो गया आपको, 2x प्लस कितना हो गया, 2y हो गया। यहाँ पे दो कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा, क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, x प्लस वाई है। यही तो प्रूव करना था। इस एंगल का दुगुना ये एंगल होता है, इसका आधा ये होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, किसी भी त्रिभुज के चाप के द्वारा सेंटर पे बना कोण हमेशा दुगुना होता है शेष परिधि पे बना कोण पे, ठीक है। हमेशा शेष के परिधि से बना कोण से हमेशा क्या होता है, ये दुगुना होता है। यहाँ तक हमको लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या एक बताया था आपको कि किसी चाप के द्वारा शेष परिधि पे बना कोण और सेंटर पे बना कोण हमेशा इससे क्या होगा, दुगुना होगा। ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा, थीटा होगा, ये थीटा होगा, ठीक है। चाप के द्वारा सेंटर पे बना कोण शेष परिधि पे बना कोण से हमेशा दुगुना होता है, आपको पता है। अब इसी से एक थ्योरी निकलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या होगा, एक सर्किल हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, व्यास हो गया, ठीक है। ये आपका ओ हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा ओ हो गया। अब देखिए, यहाँ से यहाँ ले लीजिए और यहाँ से यहाँ ले लीजिए, ठीक है। हमको ये बताइए कि यहाँ पे आपका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा। ये देखिए, ये चाप है, ये भी चाप, आपको ये भी चाप होगा, ये भी क्या हो गया, आपको चाप हो गया। आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाता, आपको 180 डिग्री बनाता। ये कितना होगा, 180 होगा। ये बताइए कि ये जो एंगल, ये जो चाप है, इस चाप पे आपको कितना, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, क्योंकि आपको जब सर्किल बनाते हैं ये त्रिज्या, तो ये थोड़ा सा बढ़ गया एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाया, 180 डिग्री बनाया। आपको पता है कि शेष परिधि पे बना कोण कितना होगा, इसका आधा होगा, ये कितना होगा, आपको 90 डिग्री होगा। कितना होगा दोस्तों, ये आपका 90 डिग्री होगा। ये कितना होगा दोस्तों, आपको 90 डिग्री होगा।
क्या बताए थे, इस थ्योरी से ये थ्योरी निकला हमारा। इसका मतलब अब क्या हो गया कि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होगा, आपका 90 डिग्री होगा। क्यों हुआ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किसी चाप द्वारा सेंटर पे बना, ये सेंटर पे बना कोण और शेष परिधि पे बना कोण से हमेशा दोगुना होता है। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री होता है और इसका आधा ये होगा, इसका दोगुना ये होगा। ठीक है, ये अगला पॉइंट था। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। चले एक सर्किल हम बनाते हैं दोस्तों, यहाँ पे सर्किल देख लीजिए, एक सर्किल है। इस सर्किल में अभी क्या बताए थे, चलिए यहाँ से देखिए, एक ये हो गया और ये एंगल आपका ए हो गया। ठीक है, यदि ये थीटा होगा दोस्तों, ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा, थीटा/2 होगा। ये 2 थीटा होगा तो ये कितना होगा, हमारा थीटा होगा। अभी ये तो यही बताया था आपको। अब यहाँ पे ये बताइए कि ये इसी चाप के द्वारा ना बनाया गया, इस चाप के द्वारा बनाया गया, ये आपको थीटा है। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ पे बनाते हैं, ये कहीं पे बनाएंगे दोस्तों, यदि आपका ये 2 थीटा हो तो ये कितना होगा दोस्तों, आपको थीटा ही होगा ना, ये थीटा होगा। मान के यहाँ पे हम बनाएंगे इसको, यहाँ से यहाँ बनाते हैं इसी चाप के द्वारा, यदि आपका बनाएंगे तो ये आपका 2 थीटा है तो ये कितना होगा दोस्तों, आपको थीटा ही होगा ना, ये कितना होगा, थीटा होगा। अब इधर यदि हम बनाते हैं ऐसे करके, यदि हम खींच लेते हैं इसको यहाँ से यहाँ, ठीक है, यदि इस चाप के द्वारा ये 2 थीटा है तो ये कितना होगा दोस्तों, आपको थीटा होगा। अब समझने के लिए क्या कीजिए, इसको आप मिटा दीजिए। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, इसको हम क्या करें, मिला देंगे। ठीक है, देखिए, तो मिला दीजिए, ऐसे था, ये ऐसे था आपको, ये ऐसे था और ये ऐसे था, ये ऐसे था। अब ये बताइए कि चाप के द्वारा शेष, आपके द्वारा परिधि पे जहां भी कोण बनेगा दोस्तों, ठीक है, एक ही लाइन के द्वारा, एक ही लाइन, ये एक ही आपको ये हो जाएगा, एक ही लाइन हो जाएगा, एक ही लाइन के द्वारा या एक ही कोण के द्वारा परिधि पे जहां भी कोण बनेगा, सारा कोण आपस में क्या होगा दोस्तों, आपको बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको हम मिटा दिए, उसी की थ्योरी से ये बना आपको। ठीक है, क्योंकि आपका जो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इस सबसे दुगुना होगा, तो इसको हटा दिए, सारा एंगल आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ से एक लाइन होगा, ये कोट कहेंगे इसको, कोट के द्वारा, ठीक है, कोट के द्वारा या एक ही लाइन के द्वारा परिधि पे जो भी कोण बनेगा, सभी कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। एक सर्किल लेते हैं दोस्तों, एक सर्किल लेते हैं, इसमें 4 पॉइंट लेते हैं हम। एक ए हो गया दोस्तों, एक यहाँ पे बी हो गया, छोटा छोटा पॉइंट है, इसको नोट करते जाएंगे, सी हो गया और ये क्या हो गया, आपको डी हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए और इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। अंदर में क्या बना, इसको हम बोलेंगे चक्रीय चतुर्भुज बनेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम, चक्रीय चतुर्भुज बनेंगे। आमने सामने का कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, कोण सी बराबर कितना होगा, कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एंगल का योग कोण 180 डिग्री होगा। कोण ए कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा, आपको 180 डिग्री हो जाएगा। आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, आपको 180 डिग्री होता है। यदि ये एंगल पूछा जाए कितना होगा, ठीक है, अब देखिए, ये यदि आपका ए होगा, ये कितना होगा, 180 माइनस ए होगा दोस्तों, कितना होगा, 180 माइनस ए होगा। होगा कि नहीं होगा, यदि आपका ये एंगल ए है, क्योंकि ए एंगल ए होगा तो ये कितना होगा, 180 माइनस ए होगा, ये पूरा 180 डिग्री होता है दोस्तों। ये एंगल कितना हो जाएगा, हमारा ए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक ये आपका स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया पूरा 180 होगा। 180 माइनस ए प्लस ए बाबा 100 ए कट जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये एंगल जो होगा और बाहर का जो एंगल होगा सेम होगा। ठीक है, ये यदि मान के चलिए थीटा है, ये थीटा होगा तो ये कितना होगा, 180 माइनस क्या होगा दोस्तों, थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा, तो देखिए 180 माइनस थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका ये थीटा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, हमारा थीटा हो जाएगा। तो ये भी आपका अगला पॉइंट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि एक सर्किल है, एक सर्किल हो गया, इसमें दो कोड यदि एक दूसरे को अंदर में विभाजित करें, ठीक है, ए आपको ओ ले लीजिए, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया, आपको डी हो गया। ठीक है, ठीक है, अंदर में कहीं विभाजित करे, कोई भी कोड यदि किसी भी सर्किल के अंदर आपको विभाजित करता है, तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है आपको ए ओ इंटू ओ बी बराबर होता है आपको पी ओ इंटू ओ सी होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
इसको हम प्रूव भी करेंगे दोस्तों, ये कैसे हुआ। ठीक है, अब देखिए क्या है कि यदि सर्किल के अंदर कहीं भी, सर्किल के अंदर कहीं भी दो कोड एक दूसरे को यदि क्रॉस करे, मतलब एक दूसरे को यदि काट दे, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होता है इसका ए ओ इंटू इसका जो अंतःखंड होगा, अंतःखंडों का जो गुणनफल होगा आपस में बराबर होगा ए ओ इंटू ओ बी। ए ओ इंटू ओ बी बराबर हो जाएगा आपको ओ सी इंटू ओ डी हो जाएगा, यही होगा आपको। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, ठीक है, इस पे तरफ हम आते हैं कि इसको हम प्रूव करते हैं ये आया कैसे। चलिए एक सर्किल यहाँ बनाते हैं हम, एक सर्किल बना दिए, यहाँ पे क्रॉस कराइए कहीं पे। ठीक है, यहीं पे हमको क्रॉस करा दिए हैं, यहीं पे क्रॉस करा दिए। ठीक है, यहाँ पे आपका ओ है सेंटर, कहीं भी कर सकते, सर्किल के अंदर कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, इसको ए मान लेते हैं, ये ए हो गया। ठीक है, ये पी हो गया, ये हो गया बी हो गया, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा वर्क करते हैं इसमें, इसको यहाँ से यहाँ मिलाइए। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए और इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ से हम अभी क्या पढ़े थे, तुरंत आपको पढ़ाए थे कि देखिए ये चाप है दोस्तों, ये चाप है, इस चाप के द्वारा परिधि पे कहीं भी कोण बनेगा, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यदि ये थीटा होगा दोस्तों तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा, अभी तुरंत बताए थे कि जो चाप के द्वारा, ठीक है, इसी एक ही चाप के द्वारा परिधि पे कहीं भी कोण बनेगा दोस्तों, वो कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। एक ये हो गया। उसके बाद दोस्तों देखिए ये एंगल अभिमुख कोण, मतलब शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। मतलब ये एंगल जितना होगा ये भी एंगल कितना होगा। ठीक है, दो एंगल दो त्रिभुज, एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज ए सी पी हो गया, एक त्रिभुज कौन हो गया आपको, डी पी बी हो गया। तो दो त्रिभुज आपको यहाँ पे है, तो दो त्रिभुज में आपको दो कोण बराबर है। यदि आपको सिमिलर ट्रायंगल में पढ़ाए थे, दो कोण बराबर होगा तो एक कोण ऑटोमेटिक ये भी और ये भी आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ट्रिपल ए से। इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गया। तो त्रिभुज ले लेते हैं, कौन कौन त्रिभुज ले लेते हैं, ए त्रिभुज ए सी पी ले लेते हैं। इस समरूप किसके बराबर होगा, यदि ये एंगल आपका थीटा है तो इसको लेना होगा, ये डी ले लीजिए यहाँ पे, आप डी ले लीजिए। फिर इसके बाद क्या लिए आपको ए सी, तो ये ले लेना होगा आपको, बी ले लीजिए, फिर क्या हो जाएगा आपको, आपका पी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। कौन कौन त्रिभुज हो गया, ए सी, ए सी पी हो गया। तो इसका एंगल ए है, इसका भी क्या होगा आपको, डी डी होगा, तो वहां ले लिए ए और डी ले लिए। उसके बाद क्या लिए हैं, सी लिए हैं ये, तो इसका भी क्या लेना होगा हमको, बी लेना होगा इस त्रिभुज में। अब देखिए ये एंगल पी दोनों में क्या आपको कॉमन है, तो ये एंगल आपस में दोनों में क्या आपको कॉमन है, पी लास्ट में दोनों कॉमन हो गया। अब जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो क्या, तो भुजानुपातिक होता है, ए सी बट्टे कितना हो जाएगा आपको, डी बी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपको, सी पी बट्टे क्या हो जाएगा आपको, बी पी हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर कितना हो जाएगा आपको, ए पी बट्टे कितना हो जाएगा आपको, डी पी हो जाएगा, डी पी हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए आपको, तो ये देखिए इसमें जो होता है आपको क्या प्रूव करना था आपको कि एपी, ठीक है, एपी इंटू क्या हो गया, पीबी। अब बराबर क्या करना आपको, डीपी। ठीक है, और डीपी इंटू क्या करना है आपको, पीडी पीसी, आपको ये प्रूव करना था। क्योंकि ऊपर में क्या था, हम ओ लिए थे, यहाँ पे क्या लिए, पी लिए हैं। तो एपी इंटू पीबी चाहिए। ठीक है, एपी इंटू क्या चाहिए आपको, पीबी चाहिए, है ना। तो इसको आप हटा दीजिए, अब दोनों को क्रॉस गुना कर लीजिए। ठीक है, यदि दोनों को क्रॉस गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपको, सीपी इंटू क्या हो जाएगा, डीपी हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा आपको, एपी इंटू क्या हो जाएगा आपको, पीबी हो जाएगा। देख लीजिए आपका प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, कुछ सीपी, ये हो गया आपको, सीपी हो गया, और ये डीपी हो गया, एपी हो गया, और क्या हो गया आपको, पीपी हो गया। ये दोनों आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब ऐसे इसको प्रूफ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, प्रूव कर दीजिए, ताकि आपको क्वेश्चन यदि ऐसा भी बीच से पूछे भी क्वेश्चन तो आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, आपका नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, यदि त्रिभुज के बाहर, यदि त्रिभुज के बाहर, देखिए दोस्तों अगला पॉइंट क्या है, यदि सर्किल के बाहर दो कोड कहीं पे मिलता हो, ठीक है, बाह्य बाहर में मिलता हो। ये देखिए आपका एक त्रिभुज, एक सर्किल हो गया, यहाँ से यहाँ इसको मिला दीजिए और इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, इसको आप पी ले लीजिए। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया दोस्तों, ये आपको सी हो गया, ये डी हो गया। इसका जो थ्योरी होता है वो दोस्तों क्या होता है, आपको देख लीजिएगा, इसका जो थ्योरी होगा वो होता है आपको पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी बराबर होता है आपको पी सी इंटू क्या होता है आपको, पी डी होता है, ये होता है। ठीक है, इसका जो थ्योरी होगा ये होता है आपको, देखिए क्या है कि दो दो कोड, ठीक है, दो कोड आपको सर्किल के बाहर कहीं पे आपको क्रॉस कर रहा है। ठीक है, क्रॉस कर रहा है,
इसका जो फॉर्मूला होता है आप क्या होता है, P इंटू ए, मतलब पूरा का पूरा ले लीजिएगा, फिर बाहर वाला पार्ट ले लीजिएगा। तो P इंटू पी बी हो गया, फिर क्या लेंगे, पूरा पूरा लेंगे PC हो गया, और फिर ये बाहर वाला लेंगे PD हो गया। तो ये हो गया आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये हुआ कैसे, इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हमको क्या करना है, आपको प्रूव करना है। चलिए तो प्रूव करने के लिए थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है, ठीक है। अब देखिए प्रूव होगा तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिला दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, और इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ मिला दिए, दो त्रिभुज बना। एक कौन कौन त्रिभुज बना, PAC त्रिभुज है। उसके बाद त्रिभुज कौन है आपको, PBD। दो त्रिभुज बना यहाँ पे, ठीक है। ध्यान देखिएगा कौन कौन त्रिभुज बना, आपको त्रिभुज हम लिख लेते हैं, फिर बाद में समरूप कर देंगे। PAC हो गया, उसके बाद PBD, ये दो त्रिभुज हमारे पास है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एंगल को हम यहाँ पे करते हैं कि देखिए ये जो P है दोनों में क्या है, कॉमन है। दोनों में क्या है आपको कॉमन है, दोनों में क्या है आपको कॉमन है, मतलब P इसमें भी P उसमें भी बराबर होगा, ठीक है। यदि इसको हम x मानते हैं एंगल को, ये भी आपका क्या होगा, x होगा कि नहीं होगा, बताइए होगा। अभी तुरंत बताए थे कि सर्किल के 4 पॉइंट आपको अंदर में चक्रीय चतुर्भुज होता है। यदि ये x होगा तो ये बाहर वाला भी एंगल कितना होगा, x होगा, क्योंकि आमने सामने का कोण 180 होता है। ये स्ट्रेट लाइन है, 180 माइनस x प्लस x 180 है, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, आपको x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपका ये आपका y हुआ, ये यदि आपका y होगा, ठीक है, यदि ये एंगल आपका y हुआ तो ये भी एंगल कितना होगा, आपको y होगा। ये भी एंगल कितना होगा, आपको y होगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अब देखिए देखिए ये एक एंगल ये दोनों में कॉमन हो गया। ये इस छोटा त्रिभुज में भी आपका x है, इसमें भी x है। बड़ा त्रिभुज में ये y है तो ये भी y है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया, ट्रिपल ए से। यदि तीन कोण आपस में बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप होगा, त्रिभुज समरूप होगा तो भुजा क्या होगा, अनुपातिक होगा। तो चलिए अब लेते हैं बड़ा त्रिभुज लेते हैं। बड़ा त्रिभुज में P दोनों जगह कॉमन है तो दोनों जगह P लिख लीजिए आप, ठीक है। दो त्रिभुज समरूप होगा, P लिख लीजिए। अब देखिए ये इसका ए लेते, बड़ा त्रिभुज का ए लेते हैं। बड़ा त्रिभुज का ए लेंगे तो छोटा त्रिभुज में x कहाँ, D पे है, यहाँ पे D लिख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, बड़ा त्रिभुज में C पे है तो C ले लीजिए यहाँ पे, और छोटा त्रिभुज में कहाँ आपको B पे है। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, समरूप हो गया। मतलब जो एंगल इसमें ले रहे हैं, जहाँ पे जो एंगल का शीर्ष है, देखिए इस एंगल का शीर्ष कितना, बड़ा एंगल का ए है, और छोटा एंगल का शीर्ष कहाँ, डी पे है, तो वही लिए दोनों। यदि उसका ए लेंगे तो इसका डी लेंगे। इसका शीर्ष क्या है, सी है, बड़ा एंगल बड़ा सर्किल बड़ा त्रिभुज का, और छोटा त्रिभुज का जो शीर्ष है कितना, बी है, तो उसका बी ले लिए, ठीक है। पी तो दोनों जगह कॉमन है। भुजानुपातिक होगा तो कैसे होगा, पी ए बटे कितना हो जाएगा, आपको पी डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपको, ए सी, ठीक है। ए सी बटे कितना हो जाएगा, आपको बी डी हो जाएगा, बराबर, ठीक है। पीसी बराबर कितना हो जाएगा आपको, ये बोला पीसी बराबर कितना हो जाएगा आपको, पीबी हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। इस बीच वाले को हटा दीजिए। बीच वाले को जैसे ही हटा देंगे क्या हो जाएगा, पीए इंटू क्या हो जाएगा, आपको पीबी हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा आपको, पीसी इंटू क्या हो जाएगा, पीडी हो जाएगा। यही तो प्रूव करना था। पीए इंटू पीबी, पीसी इंटू पीडी, आपका क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, आपको इसको भी नोट कर लीजिएगा। एक लास्ट पॉइंट और है इसका, उसको भी देख लेते हैं, तब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों इसका, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम दोस्तों। अगला थ्योरम क्या है आपका, देख लीजिए। कोई सर्किल है ये आपका, ठीक है, और यहाँ पे कोई टच कर रहा है बिंदु टी, और इसको यहाँ से यहाँ मिलाइए पी बिंदु पे, और यहाँ से कोड यहाँ पे जा रहा है आपको, पी हो गया, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपको ए, ये हो जाएगा बी। तो ये बराबर जो होता है आपको पी टी स्क्वायर बराबर होता है आपको, पी टी स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, ठीक है। पी ए इंटू क्या हो जाएगा, आपको पी बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो क्या होता है आपको, पी टी स्क्वायर जो बराबर होता है, तो क्या बोले थे, पूरा एक साइड का पूरा लेना, पी ए इंटू पी बी होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं कि प्रूव करते हैं, ये कैसे हुआ, ठीक है। यदि प्रूव कर देते हैं तो आसानी से क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन जाएगा। क्या प्रूव करना आपको, पी टी स्क्वायर बराबर कितना होता है, पी इंटू पी बी होता है। अब देखिए इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, ठीक है, और इसको यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ मिला दीजिए। दो त्रिभुज बना आपका, कौन कौन त्रिभुज बना आपको, एक त्रिभुज बड़ा वाला, एक त्रिभुज हो गया पी टी ए हो गया, पी टी ए हो गया, और दूसरा छोटका त्रिभुज कौन हो गया आपको, पी टी बी हो गया, ठीक है।
दो त्रिभुज हो गया, पीटीए पीटीबी हो गया। अब दोनों में देखिए क्या है कि दोनों में ये आपका ये जो कोण है आपस में क्या है आपको बराबर है। तो एक थ्योरी थोड़ा सा देख लीजिए, इसको हम बाद में देखें जब आपको टेंजेंट पढ़ाएंगे, वहां पे आपको जो स्पर्श रेखा पढ़ाएंगे वहां पे आपको बताया जाएगा। फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए, यदि आपका ये आपका यहाँ पे देख लीजिए कोई सर्किल है, यदि कोई सर्किल है और ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ जो एंगल ये जो होगा, यदि ये थीटा होगा दोस्तों, ये भी कितना हमको थीटा होगा, इसको याद रखिएगा। यदि कोई स्पर्श रेखा यहाँ से आपको ये आपको ब्यास हो गया, इसे जो एंगल होगा ये एंगल आपस में क्या होगा बराबर होगा। ये कैसे होगा हम आपको टेंजेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है। वहां से फिलहाल के इसको काम इसको प्रूव करने के लिए इसका जरूरत पड़ेगा, तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए ये आपका क्या आपको यही तो आपका टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है। यदि आपका ये थीटा लेते हैं, इस थीटा लेंगे तो ये भी कितना होगा दोस्तों आपको थीटा होगा। थीटा होगा 100% आपका क्या होगा आपको थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको थीटा हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा थीटा होगा। इस एंगल को जेड मान लीजिए, ये यदि जेड होगा तो देखिए ये त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के ये आगे हम बढ़ाएं भुजा को, यदि ये जेड है ये थीटा, तो ये कितना होगा आपको थीटा प्लस कितना हो जाएगा आपको जेड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो एक थ्योरी यहाँ का है, यहाँ से हम थोड़ा सा लिए हैं कि ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के साथ जो ये एंगल बनाता है इस एंगल के बराबर होता है, ये ले लिए। इस थीटा को हम जेड मान लिए हैं, यदि ये थीटा जेड होगा ये थीटा हो गया, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों एंगल का योग होता है त्रिभुज के, ये बाह्य जो भुजा को हम बढ़ाते हैं एंगल, वो आपस में क्या होता है आपको योग के बराबर होता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, ये जो एंगल होता है ये बाह्य कोण जो होगा अंत अभिमुख कोण के योग के बराबर होता है। अब देखिए दोनों त्रिभुज में एक दोनों त्रिभुज में पी कॉमन है। छोटका त्रिभुज में ये जेड प्लस थीटा और बड़का त्रिभुज जेड प्लस थीटा। बड़ा त्रिभुज में भी थीटा, ठीक है, बड़ा त्रिभुज में थीटा और छोटका त्रिभुज में थीटा। मतलब तीनों एंगल आपस में बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो गया समरूप हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। अब त्रिभुज समरूप लिखेंगे कैसे कैसे, पहले पी लिख लीजिए, बड़ा वाला का पी लिख लीजिए, छोटा वाला का भी पी लिख लीजिए, क्योंकि दोनों में कॉमन है। यदि हम बड़ा त्रिभुज का टी लिखते हैं, बड़ा त्रिभुज का टी लेते हैं, बड़ा त्रिभुज का टी लेंगे, ये टी लेंगे जैसे बड़ा त्रिभुज का जेड प्लस थीटा वाला ले रहे हैं, इसका मतलब छोटका त्रिभुज में जेड प्लस थीटा वाला कौन होगा बी होगा, तो यहाँ बी लिख लीजिए, ठीक है। अब ए लेते हैं, बड़ा त्रिभुज में ए लेंगे, यदि बड़ा त्रिभुज में ए लेंगे तो ए के जो शीर्ष के साथ थीटा होगा ये किस पे आ रहा टी पे आ रहा। ये छोटका त्रिभुज में कहाँ आ रहा आपको टी पे आ रहा है, देख लीजिए आपको टी पे आ रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे टी हो गया। अब इसको क्या कीजिए लिख लीजिए, है ना। देखिए ये कितना हो जाएगा भुजानुपातिक हो जाएगा, त्रिभुज समरूप होगा भुजानुपातिक होगा, तो ये कितना हो गया पीटी बटा कितना हो गया आपको टीए हो गया बराबर। टीए बराबर कितना हो जाएगा आपको, ठीक है। पीटी बराबर कितना हो गया आपको पीटी बट्टे कितना हो जाएगा आपको पीबी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टीए बट्टे कितना हो जाएगा आपको बीटी हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा आपको पीए बराबर बट्टे कितना हो जाएगा आपको पीटी हो जाएगा, कितना हो जाएगा पीटी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा देंगे, दोनों को क्रॉस गुना करेंगे क्या हो जाएगा पीटी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपको पी ए इंटू कितना हो जाएगा आपको पीबी हो जाएगा। पी ए इंटू कितना हो जाएगा आपको पीबी हो जाएगा। यही तो प्रूव करना था कि पीटी स्क्वायर और कितना होता है पी ए इंटू पीबी होता है दोस्तों। ये आपका यहाँ से प्रूव हो गया, ठीक है। तो ज्योमेट्री में आपको ध्यान रखिएगा कि जो थ्योरम बनता है वो बनता कैसे है उसको जानना बहुत जरूरी है। यदि नहीं जानते हैं, यदि 20 से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। यदि आपका ये इतना होता है तो ये सारा चीज होगा इसके साथ, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये जितना भी इसमें एंगल तेंगल हम बताएं सारा आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो पी टी स्क्वायर बाय पी ए इंटू पी बी यदि हुआ तो ये सारा चीज होगा, ये होगा तो ये आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या है, आपको ये फिगर दिया हुआ है और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यदि ऐसा हो, ये आपका स्पर्श रेखा है और ये आपको क्या हो गया आपको ये जीवा जाके डी बिंदु पर मिला दिया है। तो यहाँ पे आपको ए बी दिया है 9 सेंटीमीटर, बी डी दिया है 3 सेंटीमीटर, डी ई पूछा आपको। तो आपको होता क्या है इसमें, यदि ऐसा होगा तो क्या होता है आपको डी ई स्क्वायर बराबर कितना होता है आपको डी ई स्क्वायर बराबर कितना होता है आपको ए बी ए डी, ठीक है। इतना का स्क्वायर और ये पूरा का लेते हैं, पूरा कितना हो गया ए डी, और ये बाहर वाला लेते हैं कितना हो गया बी डी, ये लेते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ वो देख लेती है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया आपको बी डी दिया हुआ, मतलब यहाँ से ये लंबाई कितना दिया आपको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ए बी कितना दिया आपको 9 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये कितना दिया आपको 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डी पूछा कितना हो जाएगा, चलिए
DE स्क्वायर बराबर AD का मान कितना हो जाएगा आपको, 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, क्योंकि AD का जो मान होगा दोनों का ये होगा, 9 3 कितना हो गया आपको, 12 हो गया, गुना BD का मान कितना हो गया, 3 हो गया, तो DE स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपको, 36 हो जाएगा, और DE का मान कितना हो जाएगा आपको, √36 बराबर कितना हो जाएगा आपको, 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। और ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा आपको, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इफ ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, डी बराबर 9 सेंटीमीटर, बी डी का मान कितना होगा। अब देखिए ए बी का जो मान दिया हुआ कितना दिया हुआ आपको, ए बी का मान आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और डी ई का मान कितना 9 सेंटीमीटर दिया, ये वैल्यू नहीं दिया हुआ, इसको एक्स मान लीजिए आप, यही पूछा है ना, एक्स मान लीजिए। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है कितना होता है आपको, डी ई स्क्वायर बराबर कितना होता है आपको, कितना होता है कि ए डी इंटू क्या होता है आपको, बी डी होता है। ठीक है, डी का वैल्यू कितना दिया आपको, 9 हो गया, 9 का स्क्वायर। एडी का वैल्यू नहीं है पता, तो एडी का यदि वैल्यू पता नहीं है तो यहाँ से यहाँ जो होगा वही ना टोटल वैल्यू होगा, तो 24 प्लस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 प्लस एक्स, और बी डी का मान कितना है, एक्स है। अब यहाँ कितना हो गया, 81 बराबर कितना हो गया आपको, 24x प्लस कितना हो जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 81 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा, यह हो जाएगा आपको 27x माइनस कितना हो गया, 3x माइनस 81 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, एक्स को मान लीजिए क्या बचेगा, एक्स प्लस 27 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, -3, ये हो जाएगा एक्स प्लस कितना हो जाएगा आपको, 27 हो जाएगा। तो x माइनस 3 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया, x का मान कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा दोस्तों, बी डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, चूंकि x प्लस 27 बराबर 0 होगा तो x का मान -27 हो जाएगा, तो पॉजिटिव वाला वैल्यू लिया जाता है, तो x का मान कितना हो जाएगा, मतलब बी डी का मान कितना होगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वही सेम क्वेश्चन आपका है कि ए बी बराबर कितना आपको, 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना हो गया आपको, 6 सेंटीमीटर हो गया, और बी डी का मान कितना आपको, 2 सेंटीमीटर, बी डी का मान कितना आपको, 2 सेंटीमीटर है, तो डी ई का मान पूछा कितना होगा। तो देखिए कि डी ई बराबर, डी ई स्क्वायर बराबर कितना होता है आपको, ए डी इंटू कितना हो जाएगा आपको, बी डी हो जाएगा। ठीक है, डी स्क्वायर मतलब आपको पूछा ही है ना, तो एडी का मान कितना हो जाएगा आपको, एडी का मान कितना होगा, 6 2 कितना हो गया आपको, 8 हो गया, अगुना बीडी कितना हो गया आपको, 2 हो गया, ये 8 दूनी 16 हो गया, डीई स्क्वायर। तो डीई का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, √16 मतलब कितना हो गया आपको, 4 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना आपको 24 है, और बी डी बराबर कितना आपको 8 है, तो डी ई का मान कितना होगा, डी ई का मान कितना होगा, तो डी ई स्क्वायर बराबर होता है आपको ए डी इंटू क्या होता है आपको, बी डी होगा। ठीक है, तो पहले पूरा लेते हैं फिर बाहर बुला लेते हैं ना। तो डी ई स्क्वायर का मान पूछा ना, तो ये कितना होगा आपको, 24 8 कितना हो गया आपको, ये पूरा का पूरा कितना होगा, 32 हो जाएगा, 32 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 के 8 तिया 24 1 25। ठीक है, डी ई बराबर √256 मतलब 16 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वृत्त में जीवाएं ए बी सी डी आंतरिक रूप से पी पर प्रतिच्छेद करती है, सीपी बराबर आपका, ये जो आपका सीपी है कि सीपी बराबर कितना दिया आपको, 3 सेंटीमीटर, ये कितना आपको 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एपी बीपी की लंबाई संख्यात्मक मान दोनों प्राकृतिक संख्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ए बी की लंबाई नहीं हो सकता है। तो ए बी की लंबाई नहीं हो सकता है, तो आपको इसमें क्या बताए थे, यदि क्रॉस करेगा तो क्या होता है कि ये अंतःखंड का गुणनफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए क्या होता है आपको, सीपी बराबर कितना होगा, सीपी इंटू पी डी, सीपी इंटू पी डी बराबर कितना हो जाएगा कि एपी इंटू क्या है हो जाएगा आपको, पीबी होगा। ठीक है, अब देखिए सीपी इंटू पी डी कितना आपको, 8 या 24 होगा, 3 8 कितना होगा आपको, 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा आपको, एपी इंटू पीबी, यही होगा, एपी इंटू पीबी होगा। इसमें से बोला कि कौन सा मान नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए कि एपी प्लस क्या हो गया, पीबी भी हो सकता है। ठीक है, गुना चूंकि गुना में तो होगा नहीं, कौन सा मान नहीं हो सकता है, यहाँ पे आपको कितना कितना आपको 14 है, ठीक है 20 है, उसके बाद क्या आपको 25 है, उसके बाद क्या आपको 10 है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, आप इसका पेयर लगाइए, इसका यदि हम पेयर लगाएंगे दोस्तों, यदि 24 का पेयर लगाते हैं क्या क्या हो सकता है देखिएगा, एक हो जाएगा आपको 1 और 24 होगा। ठीक है,
उसके बाद कौन होगा आपको 2 और 12 होगा, ठीक है। उसके बाद कौन होगा 3 और 8 होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 4 और 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, 4 और 6 होगा, 4 और 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 5 नहीं होगा, 6 चौके 24 ये हो गया, सारा हो गया आपको, ठीक है। तो दोनों का योग देखिए कितना हो गया 25 हो जाएगा, 12 2 14 हो गया, 8 3 11 हो जाएगा, 6 4 कितना हो गया आपको 10 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 6 4 10 हो गया, कौन कौन आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 25 भी आ रहा है, यहाँ देखिए 25 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, 14 भी आ रहा है, 14 भी आ रहा है, तो कौन सा आएगा आपका नहीं आ रहा है 24 के बराबर, मतलब आपका एपी इंटू पीबी या दोनों को जोड़ के बराबर भी आना चाहिए आपका, ठीक है। तो एपी और पीबी यदि आ रहा है 24 से हो गया तो इसके बराबर 24 होगा, इसका मतलब एपी प्लस पीबी का मान कितना होना चाहिए आपको, इसी के योग पे, इसी का जो गुणनखंड करेगा उसी के योग के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे तो आपको 25 हो रहा है, 14 हो रहा है, 10 भी हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा दोस्तों 20 नहीं हो रहा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 20 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, दिए गए वृत्त में ए बी को पी पर विस्तारित जीवा सी डी को पूरा करने के लिए बढ़ाया गया है। यदि रेखाखंड ए पी सी पी और डी पी लंबाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ये तो व्यास है दोस्तों, ये तो क्या आपको व्यास है, ये यही यदि हमको ये निकाल लेते हैं तो इसका आधा करेंगे हमारा क्या निकल जाएगा आपको त्रिज्या निकल जाएगा। देखिए क्या क्या दिया हुआ एपी दिया हुआ है ना, ये पूरा का पूरा कितना दिया हुआ आपको एपी 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद सीपी दिया हुआ आपको, ये पूरा का पूरा कितना दिया, ये पूरा का पूरा सीपी कितना दिया हुआ आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद डीपी, ये जो ये वाला पार्ट है आपको डीपी कितना दिया आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से हम आपको जो अभी थ्योरी पढ़ाए थे कि दो जीवा यदि बाहर इंटरसेक्ट करता हो तो क्या होता आपको पीसी इंटू पीडी होगा, ठीक है बराबर। ये देखिए क्या होता है आपको पीसी इंटू पीडी होता है कितना होगा पीए, ये हो जाएगा पीए इंटू कितना हो जाएगा आपको पीबी हो जाएगा। तो इसमें जो जो दिया है उसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं। कौन कौन वैल्यू दिया हुआ आपको पीसी दिया हुआ है ना, पीसी दिया हुआ है, पीसी मतलब ये हो गया आपको पीसी आपका कितना दिया हुआ आपको पी सी 8 दिया हुआ है, ठीक है। पीसी कितना दिया हुआ आपको 8 दिया हुआ है ना, पीसी कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। पीडी पीडी कितना दिया आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है। पीडी कितना दिया 6 दिया हुआ है। पीए पीए का मान कितना दिया आपको 12 दिया हुआ है। उसके बाद पीबी का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से पीबी का मान निकाल लेते हैं। ये कितना हो गया आपको 6 दूनी 12 हो गया, एक्स का मान कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना निकला 4, इसका मतलब ये वैल्यू कितना निकला हमारा 4 निकला, ये वैल्यू 4 निकला। टोटल 12 है ये 4 है, तो इतना ठो कितना हो जाएगा ये 8 का 8 हो जाएगा, ये 8 होगा तो ये कितना होगा 4 4 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपको डी हो जाएगा, ठीक है। पूरा 12 है, ये हम कितना निकाले 4 निकाले, ये पूरा 12 था ये 4 था, ये कितना होगा 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, इसका जो त्रिज्या पूछा है ना तो 4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, कहता है कि दिए गए वृत्त में व्यास ए बी को पी तक विस्तारित सी डी को पूरा करने के लिए बढ़ाया गया यदि रेखा ए पी सी डी और डी पी की लंबाई क्रमशः 18 सेंटीमीटर, एपी की लंबाई कितना आपको एपी, तो एपी की लंबाई आपका कितना दिया हुआ आपको 18 सेंटीमीटर, और सीडी ये सीडी हो गया, सीडी की लंबाई कितना आपको सीडी की लंबाई आपको 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ डीपी, टी और पी, ये पी है दोस्तों है ना, ये पी हो गया। तो एपी की लंबाई आपका दिया हुआ कितना, एपी की लंबाई 18 सेंटीमीटर पूरा दिया हुआ है। उसके बाद कौन लंबाई डीपी पूछा है ना, ये डीपी भी आपको दिया हुआ कितना आपको 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। चलिए इसमें हम थ्योरी पे आते हैं, फिर से वही करेंगे। तो कितना हो जाएगा आपको, ये आपका सी है, ये कितना हो जाएगा आपको पी सी इंटू कितना हो जाएगा आपको पी डी हो जाएगा, पी सी इंटू पी डी, ये हो गया पी, ये हो गया सी, पी सी इंटू पी डी हो गया। उसके बाद पी ए इंटू कितना हो जाएगा आपको पी ए इंटू कितना हो जाएगा आपको पी ई हो जाएगा। जो जो दिया है वैल्यू उसको क्या कीजिए यहाँ से पुट कर लीजिए, ठीक है। आप देखिए पीसी कितना है आपको पीसी, ये पीसी कितना होगा 9 3 कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा, 9 3 कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा पीडी, पीडी कितना हमको 9 हो गया बराबर। पीए पीए का वैल्यू कितना हमको 18 है, पीई का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, पीई का वैल्यू कितना होगा, ये कितना हो गया 9 दिन कितना हो गया 18 हो गया, तो 6 का 12 हो गया। पीई का मान कितना हो गया आपको 6 निकल गया, पीई का मान कितना निकला 6 निकला, ठीक है। ये कितना निकला 6 निकला, ये कितना निकल गया 6 निकल गया, ये 6 हो गया, यहाँ तक 6 हो गया।
पूरा 18 है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा आपको 12 हो जाएगा, ये 12 होगा तो ये 6 होगा, ये भी कितना होगा 6, इसका जो त्रिज्या कितना निकलेगा 6 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।